everyone, Law Prep Tutorials presents you the last 2 days of Triple C's. As of now आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी, आप लोगों ने परफॉर्म अच्छे से किया है, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है, बट स्टिल मैनी ऑफ यू स्टूडेंट्स आर फेसिंग एग्जाम एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस प्रेशर. Okay, so please continue watching the full video, okay, so that you people feel relaxed after this session. Okay, let's start with the first slide. The Triple C stands for to being calm, confident and consistent. You people have to be calm now. बहुत पढ़ लिया, बहुत सारे मॉक्स हमने अटेम्प्ट कर लिए, हमने स्कोर ऊपर नीचे होते हुए भी देख लिए. It's okay. Calm now. Calm now. Okay. Be confident. Whatever you have learned till now, be confident on those points. Whatever your teacher taught you in the classroom, be confident over that and consistent. Consistent means आप लोगों ने अब तक जितने भी मॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई है, whether it is upward side or it is downward side, doesn't matter. आपने consistently जो आपको क्लास में टीचर्स ने टॉट किया है, टीचर्स ने आपको इनपुट्स डिलीवर किए हैं, आप लोगों ने वो अच्छे से रिवाइज भी कर लिए होंगे. ओके, बी कंसिस्टेंट ओनली. द फर्स्ट वन, टिल नाउ यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स. आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट, वेदर इट इज रिलेटेड टू द लीगल रीजनिंग और इट इज रिलेटेड टू क्रिटिकल रीजनिंग और इट इज रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इट इज रिलेटेड टू क्यूटी, आप लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हो. But still, you people are feeling lagging behind. Now the thing is, feeling lagging behind का मतलब क्या हुआ? एक होता है lagging behind. Lagging behind मतलब हमें कॉन्सेप्ट से नहीं आ रहे, हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए लेकिन दिमाग से फुस हो गया सब कुछ. नहीं, feeling lagging behind का मतलब होता है कि हमें सब कुछ आता तो है लेकिन हमें लग रहा है. तो you people don't have to feel that. Okay? Still feeling lagging behind due to inconsistency in your scores. It's okay. It's not a big deal. Inconsistency तो होगी ही. आप खुद सोचो ऐसा कैसे possible है that if you are scoring 91 in a mock, then you are scoring 95, then you are scoring 99, then again it will be a upwards graph only. हो सकता है अगले मॉक में आपका दिमाग ढंग से ना चले, हो सकता है एग्जाम जिस टाइम पे आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो उस टाइम पे आपको दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो, तो वो 99 से फिर 90 पे आएगा. तो इनकंसिस्टेंसी रहती है, इसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट शायद अच्छे से नहीं है. तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, इट इज ऑल बिकॉज द प्रेशर वी आर फेसिंग राइट नाउ. ओके, द एंजाइटी वी पीपल आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. डोंट वरी, आई एम हियर. जस्ट स्ट्रिक्टली अधेयर टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको अभी देने वाला हूं. जस्ट स्ट्रिक्टली अधेयर टू दोस इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट वन, बी काम. व्हाई? If your scores are fluctuating, it's perfectly fine. अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं कोई बड़ा इशू नहीं है. Obviously सबके नंबर ऊपर नीचे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके 120 आ गए तो इसके 115 नहीं आएंगे, किसी के 115 आए तो उसके 110 नहीं आएंगे. आपके 80s to 105 के बीच में नंबर्स बार-बार फ्लक्चुएट होते रहते हैं. It's not a big deal. So don't get distracted or demotivated at the very last moment. एग्जाम्स में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में एग्जाम से 2 दिन पहले डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि नंबर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, नॉट अ बिग डील. एंड डीमोटिवेटेड नहीं होना किसी भी काम हालत में. ये सिर्फ एक ही रीजन होता है आपके नंबर्स फ्लक्चुएट होने का लास्ट टाइम पे, स्पेशली बिकॉज ऑफ द एग्जाम एंजाइटी. एग्जाम में एग्जाम पास आता रहता है तो एंजाइटी को और ज्यादा फील करने लगते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. एंड परफॉर्मेंस प्रेशर बिकॉज हमें लोगों को दिखाना होता है. लोगों को दिखाने का मतलब हो गया कि एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन यू पीपल, इन्वेस्टिंग लाइक वेदर इट इज योर पेरेंट्स और इट इज योर फ्रेंड्स और इट इज योर टीचर्स. उन सब के सामने आपको परफॉर्मेंस दिखानी है. इस प्रेशर के चलते आप लोगों के स्कोर्स फ्लक्चुएट होते हैं और कोई क्या बोलते हैं और कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है इसके पीछे. So don't get distracted or demotivated because of the fluctuating scores in your mocks. Okay. Apart from that, be confident. Whatever you have learned in your classrooms is sufficient and relevant. क्लास में आपके टीचर्स ने जो भी इनपुट आप लोगों को दिए हैं, वो इनपुट जितने भी इनपुट आप लोगों के सामने डिलीवर किए हैं, दैट इज रिलेवेंट एंड दैट इज सफिशिएंट.
You people don't have to go for any extra knowledge from anywhere, whether it is from your friend, whether it is from your any outsider person. Don't go for any extra information or instructions. जो आपके टीचर्स ने taught किया है, that is relevant and that is sufficient also. Okay, that is complete. Apart from that, it's all about the interpretations. Obviously, it is quite possible that inference आपके टीचर ने किसी और तरीके से पढ़ाया हो, बाहर वाला किसी और तरीके से बताएगा, तो it is quite possible कि आप इस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओ. Don't go for that. Just stick to the concepts whatever your teacher taught you. Plus, last two जो sample papers आए हैं, go through with them. क्योंकि उनके साथ go through करना बहुत जरूरी है. क्योंकि it is quite possible कि कंसोर्शियम जो है आपका क्लैट का पेपर कुछ उस टाइप से या फिर उस फॉर्मेट में डाल दे आपके सामने. ओके, गो थ्रू. प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए. जस्ट गो थ्रू विद दोस टू सैंपल पेपर्स. बी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इन मॉक्स. अभी आप रिसेंटली कोई एक मॉक जरूर दोगे, तो मॉक अटेम्प्ट करते हुए कॉन्फिडेंट फील करना है. डजंट मैटर कि आपको प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही. एंजाइटी प्रेशर नहीं फेस करना, किसी भी तरीके से फील नहीं करना. एंजाइटी फील नहीं करनी, परफॉर्मेंस प्रेशर फेस नहीं करना, फील नहीं करना. सिंपल सी बात है. आपने जो पढ़ा है बहुत सही पढ़ा है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ा है, रेलेवेंट इनपुट्स के साथ पढ़ा है. सो गो विद दैट ओनली. ओके, बी कॉन्फिडेंट व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक. एंड द लास्ट वन इज बी कंसिस्टेंट. एनालाइज प्रीवियस 4 मॉक्स. पिछले 4 मॉक उठाइए, एनालाइज कीजिए आपने किस किस टाइप के एरर्स करे हैं पिछले 4 मॉक्स में. एनालाइज लास्ट 4 मॉक्स फॉर आरसी, सीआर एंड लीगल रीजनिंग एलआर टू इंप्रूव ऑन रिपीटेटिव एरर्स. चेक करो कि रिपीटेटिव एरर्स किस किस टाइप के हो रहे हैं, जो आप दोबारा से अगर एग्जाम में आपके सामने आ जाए तो आप वो एरर आप रिपीट ना करो बस. ओके, विद दैट अंडरस्टैंडिंग एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस. जिस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई पर्टिकुलर एरर आप रिपीट कर रहे हो बार बार, उसमें ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, गो विद दैट आल्सो. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अटेम्प्टिंग द अल्टीमेट क्लैट एग्जाम. ओके, फॉर जीके दीज आर द 3 पॉइंट जिनके अंदर आपके कॉन्सेप्ट फिक्स हैं. आप उसके साथ बड़े आराम से कर लोगे, कॉन्फिडेंट होके अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर लोगे अगर रिपीटेटिव मिस्टेक्स को आप कवर कर लेते हो तो. बट जीके थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डाइसी कंसिडर होता है कि फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है. सो दैट्स व्हाई बी फ्लेक्सिबल व्हेन यू आर गोइंग फॉर द जीके सेक्शन इन लास्ट 2 days. Go through the CLAT Express of October and November at least 2 times and revise the questions from mocks as much as possible. Last 2 months, that is October and November के जो आपके CLAT Express है, उनको कम से कम 2 बार गो थ्रू कर लेना. बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो आपके रीसेंट टॉपिक्स हैं उसमें से, दैट इज अ क्वाइट पॉसिबल टर्म. ओके, जो रीसेंट टॉपिक्स हैं उनमें से आपके पैसेजेस आ जाएं. ओके, तो गो थ्रू विद दोस टू CLAT Express. एंड जो आपके मॉक्स के अंदर आपके जो CLAT के मॉक्स हुए हैं, उन मॉक्स के अंदर जो जीके आपसे पूछी गई है उनको भी गो थ्रू कर लेना एक बार, जितना आप मैक्स टू मैक्स कर सके. दैट्स इनफ. इसके अलावा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी पीपल डिस्कस्ड इन दिस सेशन, द फर्स्ट वन, यू हैव टू बी काम. डजंट मैटर whether your scores are fluctuating or it is not, be calm. आपने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, जितना टीचर्स ने आपको पढ़ाया है. बी कॉन्फिडेंट विद दोस कॉन्सेप्ट्स, with confident with those inputs whatever your teacher taught you or delivered to you people. Go with the sample papers, go through with them. Apart from that, last 4 mocks में जितनी भी repetitive mistakes हुई हैं उन सबको go through करना है फिर से, and check करना है कि उन questions में elimination options को eliminate करके उनको कैसे tackle कर सकते हैं, कैसे reach out कर सकते हैं अपने answers पे. Okay, and the last one, consistent. आपने लास्ट 4 मॉक्स हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया. बट फॉर जीके में फ्लेक्सिबल होना है. लास्ट 2 मंथ्स की जो CLAT Express है उसको गो थ्रू करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स. प्लस लास्ट सेक्शन इज आपके मॉक्स में जितने भी जीके कवर हुई है उसको ढंग से एक बार गो थ्रू कर लेना है, जितना मैक्स टू मैक्स हो सके, बस और कुछ नहीं करना.
एंजाइटी फील नहीं करनी, एग्जाम प्रेशर फील नहीं करना, परफॉर्मेंस प्रेशर फील नहीं करना. इफ यू पीपल आर फीलिंग दैट, trust me, that will somehow hamper you. Okay, so don't go for those things. भाई कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि हम स्टिक नहीं होते अपने इनपुट्स के ऊपर. ओके, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा जो आपने इनपुट्स गेन करे हैं क्लासरूम्स में और एक्स्ट्रा सेशंस में. वो उन सारे इनपुट्स पे, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे, रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स पे स्टिक हो जाना, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. कॉन्फिडेंस आया, एंजाइटी नहीं होगी. कॉन्फिडेंस आएगा, परफॉर्मेंस प्रेशर फेस नहीं करोगे. सो वी हैव टू स्टिक टू द दोस कॉन्सेप्ट्स. ओके, लेट्स एंड दिस सेशन. स्ट्रिक्टली adhere to these 3 C's and you will definitely score good in your CLAT एग्जाम. आपका जो CLAT का एग्जाम होने वाला है उसमें आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे. जो आज की वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश करी, प्लीज इसको तरीके से समझिएगा, अपना दिमाग खोल के समझिएगा. आप बिल्कुल भी प्रेशर फेस नहीं करेंगे एग्जाम में, एंड प्रेशर फेस करना भी नहीं चाहिए एट द वेरी लास्ट मोमेंट. ओके, एग्जाम सेंटर पे आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट मोमेंट पे हमारा आधार कार्ड घर रह गया या फिर कोई और डॉक्यूमेंट घर रह गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास पेन्स वगैरह होने चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम भी ये गलती करी थी कि एग्जाम से पहले, एग्जाम जस्ट एंटर होने का टाइम है उससे पहले ढूंढ रहे हैं कि एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, आधार कार्ड नहीं मिल रहा, फोटोकॉपी नहीं मिल रही, उनके पास रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एंड फिर वो जल्दी जल्दी मंगवा रहे हैं घर से. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम से पहले क्या आज ही एटलीस्ट 2 बंडल्स या फिर 2 सेट अपने इन डॉक्यूमेंट्स के तैयार करके रखें. पर्टिकुलरली जिस व्हीकल से ट्रैवल करने वाले हैं उस व्हीकल में एक बंडल बना के ऑलरेडी रख दें. एंड कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम सेंटर पे एटलीस्ट आधा घंटा पहले आप लोग पहुंच जाएं, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. एटलीस्ट आधे घंटे का मार्जिन लेके चलिएगा. को हो सकता है अगर आप डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा दूर से आ रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का मार्जिन लेके चलिएगा. एंड कोशिश करनी है कि एग्जाम से पहले कोई हैवी मील ना लें, क्योंकि हैवी मील ली तो हो सकता है कि आप फटीग फील करो, हो सकता है कि सुस्त फील करो. विच शुड नॉट हैपन एट द टाइम ऑफ द एग्जाम. सो एग्जाम से पहले कोई हैवी मील नहीं लेना. अगर आपको हैवी मील लेना भी है तो सुबह 10 बजे के आसपास ले लो, उसके बाद कुछ हैवी नहीं खाना, जिससे कि एग्जाम टाइम पे आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि आप लोग सुस्त फील कर रहे हो और नींद आ रही है एग्जाम पेपर देते हुए. ओके, एंड वन लास्ट थिंग, आप सब लोग अपने साथ एक एनालॉग वॉच लेके जाइएगा. कोई डिजिटल वॉच नहीं, एनालॉग वॉच आपके पास होनी चाहिए. इफ यू पीपल डिडंट हैव, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके सेंटर में वॉच ना लगी हो, वॉल वॉच ना लगी हुई हो. ऐसा हो सकता है कि अगर आप डिजिटल वॉच पहनो तो वो आपके हाथ से निकाल ली जाए. सो एनालॉग वॉच लेके आ जाइएगा, दैट विल बी सुटेबल फॉर यू, जिससे कि आप टाइम ट्रैक कर सको. कंसिस्टेंट रहो, जितना स्टिपुलेटेड टाइम आप लोगों ने पर सेक्शन डिवाइड किया है वो आप लोगों का स्टिक रहे विद द वॉच. ओके, सो wish you all the very best for the upcoming CLAT exam. Be confident, be calm and be consistent. Don't feel exam pressure, don't feel the performance pressure, don't feel exam anxiety. God bless you all. Have a wonderful life ahead. So for more videos like these, please follow our YouTube channel Law Prep Tutorials. Thank you all. Bye bye.